नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार आज आपको वाटर और वेस्ट वाटर की जानकारी दूंगा। वाटर और वेस्ट वाटर ये क्या है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वाटर मीन्स पानी। इसे हम सभी लोग पीते हैं और अपनी रोज़मर्रा की घरेलू ज़रूरतों को उससे पूरा करते हैं, जैसे कि नहाना, धोना, खाना पीना, बर्तन इत्यादि। सिंचाई, खेती के काम में सिंचाई में यूज होता है, और भी बहुत सारी। अगर औद्योगिक रूप से देखा जाए तो कंपनियों में पानी का बहुतायत से प्रयोग होता है, जिसमें कंपनियों के अंतर्गत पानी को बोरवेल से निकाला जाता है और उससे निकालने के बाद उसे हम यूज में लेते हैं फैक्ट्री में, फ्लोर क्लीनर में, प्लांट क्लीनिंग के लिए, बॉयलर स्टीमिंग के लिए, और विभिन्न विभिन्न स्थानों पर प्रयोग होता है। अब हमें वाटर को अलग अलग भागों में कैसे डेरिवेट करना है, क्या क्या उसमें पैरामीटर्स होते हैं, किन किन विधियों से उसे गुजरना पड़ता है और ऐसा क्यों है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि पानी का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है इंडस्ट्री में। तो पानी को हम मुख्यतः दो तीन चीज़ों में यूज करते हैं। पहला क्या है? प्लांट की क्लीनिंग, यानी कि साफ़ सफाई। दूसरा फायर हाइड्रेंट, यानी कि फायर फाइटिंग के लिए आपात स्थिति में कभी किसी कंपनी या फैक्ट्री में या किसी समुदाय, बड़े समुदाय में यदि कोई आग लग जाती है तो उसको फायर फाइटिंग के रूप में आग बुझाने के काम में प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रोडक्शन के लिए, अगर कंपनी कोई प्रोडक्शन बना रही है तो उस प्रोडक्शन के लिए हमें वाटर का प्रयोग करना पड़ता है, और उस प्रोडक्शन में हमारा बॉयलर भी आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, पहली चीज़, जब हम ज़मीन से पानी निकालते हैं तो उसके अंदर भी काफ़ी अशुद्धियाँ होती हैं। उसको शुद्ध करने के लिए हम आरओ प्लांट लगाते हैं। आरओ मीन्स, इसका पूरा नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि परासरण, हिंदी में से बोलते हैं परासरण के विपरीत होना। परासरण क्या है? परासरण, जब कोई सांद्र विलयन, जिसका प्रवाह सांद्र विलयन कंसंट्रेट से डाइल्यूट की ओर होता है, तो उसे हम परासरण कहते हैं। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस उसका ठीक विपरीत है। जब कोई डाइल्यूट से सांद्र की ओर जाता है तो उसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए, बैक्टीरिया को रोकने के लिए मेम्ब्रेन्स होती हैं, और बोरवेल से जो हम पानी लेते हैं, पानी लेने के बाद हम माइक्रोन फिल्टर से पास कराते हैं, बैग फिल्टर से पास कराते हैं। इसके बाद हाई प्रेशर पंप से हम मेम्ब्रेन्स को देते हैं। मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनका पोर साइज 0.0001 माइक्रोन्स होता है, जिससे कि जो बैक्टीरिया या वायरस का साइज है उससे इनका साइज कम होता है, जिससे कि वो पास आउट ना हो पाए। और दूसरी बात, जो हमारी अशुद्धियाँ और भी होती हैं, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए और वाटर बॉडी को बैलेंस करने के लिए हम आरओ का प्रयोग करते हैं। डिसइंफेक्शन के लिए, यानी कि जो उसमें इसके बाद भी कुछ रह जाते हैं तो हम यूवी का प्रयोग करते हैं। अशुद्धियाँ रह जाती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से वाटर को गुजारते हैं, जिससे कि पूर्ण रूप से बैक्टीरिया हमारा किल हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात, अब क्या है कि जब हमारा पानी का यूज हो गया, फैक्ट्री में हमने यूज कर लिया, तो यूज करने के बाद जब लार्ज क्वांटिटी में हम पानी को यूज करते हैं तो उस पानी का क्या करेंगे?
क्योंकि उसमें बहुत सारे जब आगे जाकर के प्लांट में यूज होता है तो वो उसमें बहुत सारी फिर से अशुद्धियाँ आ जाती हैं। उन अशुद्धियों को ट्रीट करने के लिए, यानी कि पानी को दोबारा से शुद्ध करने के लिए हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं। ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होते हैं? सरल भाषा में हम इसे इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, यानी कि ईटीपी। इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट वह प्लांट है जिससे हम जितना भी हमारा अशुद्ध वाटर है वो कलेक्ट होकर के हमारा एक जगह आकर के कलेक्शन टैंक में इकट्ठा हो जाता है। इस कलेक्शन टैंक से क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर्स होते हैं पीसीबी की तरफ से, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, उनको चेक आउट करते हैं फर्स्ट स्टेज में। जैसे कि हमारा पीएच हो गया, सीओडी हो गई, बीओडी हो गई, टीडीएस, टीएसएस आदि। इनको हम चेक करने के बाद आगे क्या करते हैं, इक्वलाइजेशन में देते हैं। इक्वलाइजेशन यहाँ पर क्या होता है, इक्वलाइजेशन क्या है? इक्वलाइजेशन में पानी को हम जो लो और हाई पीएच का होता है उसे मेंटेन करते हैं और जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको हम दूर करते हैं ब्लोवर के माध्यम से या एजिटेटर, सरफेस एरेटर वगैरह लगा करके उनको हम डेस्ट्रॉय करते हैं, वेपर कर देते हैं, ठीक। और हमारा यहाँ पीएच भी करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, पानी को बफर में ले जाते हैं, बफर टैंक में। बफर टैंक में यहाँ पर क्या कार्य होता है, यहाँ पर भी हम पीएच को चेक करते हैं और जो बफर का पीएच रखते हैं वो 6.8 से 7.5 के बीच में मेंटेन करते हैं। इसको मेंटेन करने के बाद हम अब आगे जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं अब फ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर, यानी कि UASBR, अब फ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हम जो वाटर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अशुद्धियाँ होती हैं उनको रिमूव करने के लिए इस डिवाइस को लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो ऑर्गेनिक लोड होता है जिसे हम कहते हैं COD और BOD, यानी कि COD का क्या मतलब है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इन दोनों को हम यहाँ पर रिमूव करते हैं। कैसे प्रोसेस करता है इसके बारे में हम आपको भी बताएंगे, ठीक है। ये एक प्रकार का टैंक ही होता है, काफ़ी बड़ा एरिया लिए होता है, पर डिज़ाइन के हिसाब से होता है। इसमें हम बॉटम साइड से पानी को फीड कराते हैं। बॉटम साइड से बाई पंप जब हम फीड कराएंगे तो पानी धीरे धीरे करके क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ेगा। पहले पानी जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ता है, इसके अंदर साइड में लेयर्स होते हैं स्लज का, 2-3 से 4 लेयर होती हैं और इसमें हुड बने होते हैं, जिससे कि पानी ब्लैंकेट से धीरे धीरे पास आउट होते होते, ठीक है। इसमें एक प्रोसेस होता है एसीटोजेनेसिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, पानी एसिटिक माध्यम में होता है। दूसरा प्रोसेस होता है मीथेनोजेनेसिस प्रोसेस, जिसमें कि क्या मीथेन डेवलप होती है और ये हमारी जो वाटर क्वांटिटी होती है उसमें लगभग 60 से 70% होती है मीथेन। इसके बाद रेयर केसेस में CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उपलब्ध होती है। ये नीचे की जो दो गैसें हैं CO2 और H2S, ये रेयर मात्रा में होती हैं, लेकिन जो मीथेन है ये यहाँ पर मैक्सिमम मात्रा में निकलती है, जिसका कि उपयोग हम बॉयलर चलाने के लिए करते हैं। अब आते हैं, जब हमारा पानी ऊपर आ जाता है और TSS इसमें नीचे बैठ जाता है, इसके बाद क्या करते हैं, इस पानी को हम ले जाते हैं एरेशन में। अब ये एरेशन क्या है, एरेशन में हम बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एयर देते हैं। इसमें हम क्या क्या चेक करते हैं उसके बारे में अभी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हम इसमें मेजर करते हैं DO, यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा। इसको लैब टेस्ट से हम क्लियर कर लेते हैं और ये इसमें रहनी चाहिए 1 से 2 ppm के बीच में।
इतना मेजर करते हैं। दूसरा इसमें जो पार्ट्स होता है वो होता है MLS। MLS मतलब मोलिकुलर लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड। ये भी लेबोरेटरी से टेस्ट होता है और इसमें एज पर रिक्वायर्ड, एज पर डिजाइन ये हम रखते हैं। अगला इसका पॉइंट होता है SV, या इसको और भी दूसरा नाम से पुकारते हैं SSV या SV30। ठीक है जी। SV30 क्या है? जो हमारा मैक्रोन होता है या मास जिसे बोलते हैं, मास को रिप्रेजेंट करता है। ये SV30 जो हमारा है 300 से 500 के बीच में रहना चाहिए ml पर लीटर में। ठीक। इसके बाद आगे आते हैं अगले प्रोसेस में। अगला प्रोसेस हमारा होता है क्लैरिफायर। क्लैरिफायर जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है, क्लैरिफिकेशन से ले लें। क्लैरिफायर मतलब क्लियर करना। ये क्या करता है? वाटर को क्लियर करता है, साफ करता है। और जो एरेशन से पानी हमारा क्लैरिफायर में आ रहा होता है उसमें क्या है, हमारे पास MLS भी रहता है। तो उस MLS को नीचे सेटल करके TSS को हम सेटल कर लेते हैं क्लैरिफायर में। और जो नीचे हमारा TSS रहता है उसको हम फिर से रिसर्कुलेट करते हैं एरेशन में। एरेशन में रिसर्कुलेट करने के लिए हम क्या, बाई पंप्स से उसकी कुछ मात्रा को वहाँ पर सर्कुलेट करते हैं। ये होता है हमारा 10 से 30% हम इसको सर्कुलेट करते हैं। ये इनलेट फ्लो के डिपेंड करता है, कितना हमारा इनलेट फ्लो है उसके हिसाब से हम इसको रखते हैं। ठीक है जी। जैसे जब इस क्लैरिफायर के लिए देख लेते हैं, इसमें क्या है, क्लैरिफायर में एक हमारा स्क्रैपर होता है एज ए वाइपर की तरह। वो नीचे राउंड अप में घूमता है धीरे धीरे करके, और ऊपर होपर होता है। होपर के माध्यम से हमारा पानी क्लैरिफायर में आता है और पानी जैसे नीचे तक चैनल तक आकर के प्रॉपर धीरे धीरे उठ करके किनारों से होते हुए ऊपर लाउंडर में गिरता है। लाउंडर से निकलने के बाद पानी को हम क्या करते हैं, फाइनल कलेक्शन टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी पानी का हम pH, COD, BOD, TDS और TSS इन नॉर्म्स को हम प्रॉपर चेक करते हैं PCB के हिसाब से। ये नॉर्म्स दिए गए हैं। आउटलेट का pH 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। COD लेस देन 250, BOD लेस देन 30, TDS लेस देन 2100 एंड TSS लेस देन 100।